वाले इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये बहुत ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट है। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंथैल्पी। अच्छा, अब आपसे एक क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, क्या हमेशा एटम को इलेक्ट्रॉन गेन करना, ये लूज करना होता है? क्या हमेशा उसको ऑक्टेट के लिए लूज ही करना पड़ता है? इज इट ऑलवेज केस कि वो लूज हमेशा करे? ऑलवेज उसको नो। बताओ, स्टेबिलिटी के लिए उसको कभी क्या करना पड़ता है? लाइक क्लोरीन, क्लोरीन करता है ना एक इलेक्ट्रॉन ऐड, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ता है? ऐड, गेन। तो उस इसी रीजन में वहां देखो, ये इसका मतलब ये थोड़ा सा उसका उल्टा है, आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन, उसमें हम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे के रिमूव करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम ऐड करवाएंगे, ठीक है ना? शाबाश, ऑक्टेट के लिए शाबाश। पहले डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या है? शाबाश, अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी। बताओ मुझे, अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ से तो नहीं, इलेक्ट्रॉन मुझे ऐड करवाना होता है, ठीक है ना? और जिस चीज में कोई चीज हम ऐड करेंगे ना, वहां पे एनर्जी रिलीज होगी। अगर यहाँ से देंगे तो रिमूव करना पड़ेगा, लेकिन अगर शाबाश, या इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है, इट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, ये बात याद रखना, डोंट गेट कंफ्यूज। ये 12th में आपको पी ब्लॉक डी ब्लॉक में सारा यही पढ़ना है, और आपके एस और पी ब्लॉक 11th के वो भी कवर हो रहे हैं इन वाले टॉपिक से, ठीक है ना? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कब? जब आप क्या करोगे? व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, जब आप एक इलेक्ट्रॉन को क्या करोगे? एडेड किस में? एक एटम में, इन एन एटम। और वही चीज इन एन गैसियस स्टेट या इन ए गैसियस स्टेट, चुपके से करना है, ठीक है ना? बाकियों को पता नहीं होना चाहिए। और वो कहाँ पे नहीं पता चलता है? वो गैस के फेज में नहीं पता चलता, बिकॉज वो क्या, गैस के फेज में उनका सुलह नहीं होता है, वो एटम्स पता नहीं मीलों मीलों कोसों दूर होते हैं, ठीक है ना? शाबाश। अब उसके बाद नेक्स्ट, तो इसका यूनिट वही होगा जैसे उसका बोला था, क्योंकि एनर्जी के साथ डील हो रही है, चाहे रिलीज हो चाहे ये हो, इसका भी रहेगा किलो जूल पर मोल, ठीक है ना? चलो उसका ठीक कर लेना, पर मोल, ठीक, शाबाश। अब बताओ, ये ये है, सपोज दिस इज एम, कोई भी आपका ये एलिमेंट है, ये आपका जी में, मुझे पता चला ये गैसेस फेज में है कि नहीं। अब मुझे इलेक्ट्रॉन्स ऐड करवाना है कि नहीं, तो ये बनेगा ई, यहाँ से ऐड करते हैं हम रिएक्टेंट साइड, है कि नहीं? अगर प्रोडक्ट साइड से इलेक्ट्रॉन लिखे तो वो क्या होता है? लॉस होता है, ठीक। तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा एम और एक चार्ज, एम एक चार्ज। आया ये समझ में? शाबाश। और जब आप इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करोगे, शाबाश, जब आप इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करोगे तो डेल्टा ई क्या होता है? ऑलमोस्ट जो इसमें डेल्टा ई जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है ना? डेल्टा एच ही बोलो, एंथैल्पी क्या होती है? नेगेटिव में, ठीक है ना? नेगेटिव। अब मेरी बात ध्यान से समझ लो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ, मुझे कोई यहाँ से बोलेगा एक आयनाइजेशन एनर्जी है, एक आयनाइजेशन एनर्जी है और एक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ठीक। आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये दो हम पहला तो हमने कवर किया, अब हम दूसरा पढ़ रहे हैं। मुझे कोई बोल सकता हो आयनाइजेशन एनर्जी में कैटायन बनता है कि एनायन बनता है? बताओ। आयनाइजेशन एनर्जी अगर लूज होगा ना, कैटायन, वेरी गुड। देखो ये कंसेप्ट्स होते हैं, दिस इज द कैटायन, वहां पे इलेक्ट्रॉन लूज होता है ना, तो कैटायन बनेगा। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एम नेगेटिव आया ना, नेगेटिव। बताओ, इलेक्ट्रॉन जब आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाओगे वहां पे क्या बनता है? यहाँ पे बनता है एनायन। तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज थी, तो आपको ये पता होना चाहिए जब आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में कैटायन और एनायन किस तरह से बनता है। ये आया समझ में? आया कि नहीं समझ में? शाबाश। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मेरी बात समझ लो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यहाँ पे जो होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक्सोथर्मिक भी हो सकती है, दिस इज एक्सोथर्मिक, मेरी बात समझ लो, एक्सोथर्मिक। और या तो ये एंड, और या ये क्या हो सकती है? ये हो सकती है एंडोथर्मिक, मैं समझा दूंगा आगे, एंडोथर्मिक, ठीक। इसका मतलब एक्सोथर्मिक आपको पता है ना, जहाँ पे एनर्जी क्या होगी? एक्सोथर्मिक में जहाँ पे एनर्जी क्या होगी? एक्सो, जहां पे एनर्जी रिलीज होगी, एंडो मीन्स जहां पे एनर्जी क्या होगी? एब्जॉर्ब, ठीक है ना? ये बात याद रखना, आगे मैं ये समझाऊंगा, बस आप इतना ही याद करो, ठीक। शाबाश। जब आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे ना, ऐड करोगे, यूजुअली एडिशन में आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? एक्सोथर्मिक, बिकॉज इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ और वो एनर्जी लूज करेगा, मतलब रिलीज करेगा। आपको पता है एनर्जी क्यों रिलीज करनी है? बिकॉज कम एनर्जी में वो स्टेबल होता है, इसलिए जब इलेक्ट्रॉन किसी चीज को भी ऐड करोगे। मुझे एक बात बताओ, ये नोबल गैस है, जरा बताओ सर आपने ये क्या बोला, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, नोबल गैस को इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना जरूरी है? नोबल गैस को इलेक्ट्रॉन चाहिए ऐड के लिए?
यस और नो? नोबल गैस को इलेक्ट्रॉन नो। तो मुझे एक बात बताओ, जब उसको चाहिए नहीं, क्या वो शाबाश नहीं चाहिए ना, क्या उसमें क्या वो एक्सोथर्मिक होगा फिर? क्या वो एक्सोथर्मिक होगा नोबल गैस फिर? नो। आपको पता है, अगर आप अब जबरदस्ती करोगे ना नोबल गैस के साथ, यस सर, मैंने जबरदस्ती की नोबल गैस के साथ, ये हीलियम था, इसमें इसमें पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, है कि नहीं? अब मैंने इसमें जबरदस्ती दी एन इलेक्ट्रॉन ऐड करवानी, अगर जबरदस्ती करूं तो जो वो एनर्जी वो रिलीज करेगा, आपको पता है वो रिलीज नहीं करेगा, वो एनर्जी यूज करेगा। किसके लिए यूज करेगा? ये कोई नेक्स्ट ऑर्बिटल बनाने के लिए, और जो आपने जबरदस्ती उसके लिए वो इलेक्ट्रॉन दिया, वो उसी ऑर्बिटल में वो यूज करेगा वो एनर्जी। इसका मतलब उसमें एब्जॉर्ब भी हुआ। दैट्स व्हाई मैं बता रहा हूँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक्सोथर्मिक भी होगा, एंडोथर्मिक में। एक्सोथर्मिक तभी होगा जिसके पास पॉसिबिलिटी हो कि वो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन ऐड करवा सकता है। नोबल गैस के पास तो है ही नहीं कुछ, चाहे ना तो ये बेचारे देते ना लेते, तो आपको क्यों जबरदस्ती करवानी है? अगर आप जबरदस्ती करवाओगे, इलेक्ट्रॉन ऐड करवाओगे, तो वो जो एनर्जी रिलीज करेगा ना, नोबल गैस नहीं कर रहा है ना रिलीज, लेकिन वो एनर्जी अपनी एनर्जी यूज कर रहा है। तो जब यूज करेगा वो तो उसने खुद खाई, दैट मीन्स वो एंडोथर्मिक है। किसके लिए यूज करेगा? एक्स्ट्रा शल बनाने के लिए, जहां पे वो इलेक्ट्रॉन क्या डाल सकता है, जो आपने यहाँ से जुल्म जबर उसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये लो भाई, बट उसको चाहिए ही नहीं था, अब वो एनर्जी रिलीज नहीं, दैट्स व्हाई इट मे बी एक्सोथर्मिक एंड इट मे बी एंडोथर्मिक। आपको यहाँ पे एक वर्ड आता है, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नाम सुना है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सुना है कि नहीं? आपको पता है? ये जो है ना आपकी, दिस इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कभी क्वेश्चन घुमा के आता है, बट आपको पता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या फर्क है? फर्क पता है? ये जो आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ना, ये एक्सोथर्मिक होगा। अब बताओ, अगर मैंने एक्सोथर्मिक बोला, फिर बताओ, फिर मैं बोलूंगा हमेशा इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा, हमेशा इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा? अगर एक्सोथर्मिक होगा तो फिर हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ऐड। अब बताओ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से क्या आप ये समझ दो, फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो सकता है एक्सोथर्मिक भी, और ये क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो सकता है एंडोथर्मिक। ठीक, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम सिर्फ बोलेंगे जिसमें एडिशन पॉसिबल हो, इलेक्ट्रॉन ऐड करवा सकते हो। नोबल गैस वोबल गैस उसमें हम नहीं बोल सकते नोबल गैस की है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कैसे बोल सकते हैं? हाँ, क्लोरीन की बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कीजिए लास्ट शेल में, 7 से 8 बनेगा, वो हो गया कंप्लीट, ऑक्टेट उसका कंप्लीट हुआ। तो दिस इज द मेन डिफरेंस, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एक ही वर्ड है, दोनों के लिए यूज किया जाता है, बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, मींस ऐड हुआ तो एनर्जी बाहर निकलेगी। एंडोथर्मिक मतलब ऐड हुआ, जबरदस्ती आपने ऐड करवाया, लेकिन वो एनर्जी वापस नहीं देगा, वो उस एनर्जी को नेक्स्ट ऑर्बिटल खुद ही बनाएगा और उसी में वो जबरदस्ती वाला इलेक्ट्रॉन डाल देगा बस। और लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ऐड करवा रहे हो, जब ऐड करवा रहे हो वहां पे एनर्जी ऑब्वियसली रिलीज होगी। अब बोलो, ये आया समझ में कंसेप्ट? 4 4 5 5 बार मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बोलो बात समझ में आई? डाउट्स क्लियर हो रहे? शाबाश। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट, ठीक, अब बताओ मेरी बात समझ लो। यहाँ पे जो नोबल गैसेस, चलो मैं फिर से लिखता हूँ, जो मेरे पास नोबल गैसेस होते हैं, नोबल गैसेस, ठीक है ना? अब कोई बोल सकता है नोबल गैस के पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव? नेगेटिव मींस एनर्जी इज रिलीज्ड, पॉजिटिव मींस एनर्जी इज नॉट रिलीज्ड। एक्सो के लिए नेगेटिव और एंडो के लिए लगाएंगे पॉजिटिव। अब कोई बोल सकता है नोबल गैस के लिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? शाबाश, नोबल गैस के लिए होगी आयनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव। यस सर, यस, वो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो नोबल गैस के लिए आयनाइजेशन एनर्जी, इनको हम बोलेंगे पॉजिटिव आयनाइजेशन एनर्जी। सर क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन, इनके पास इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं, हमें क्यों देना है? हाँ, ये बेचारे बराबर है, ये चुपचाप बैठे है कि नहीं? शाबाश, तो ये नोबल गैस के पास, ठीक, शाबाश। और एक इंपॉर्टेंट याद रखना, जितना एक इंपॉर्टेंट मैं यहाँ से लाइन लिखवा रहा हूँ, मोर द नेगेटिव वैल्यू, मेरी बात ध्यान से समझ लो, मोर द नेगेटिव वैल्यू, वो तो नोबल गैस छोड़ दो, अब नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ, मोर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका क्या मतलब है? मोर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना? तो उसके बाद उतनी क्या होगी? उतनी मोर इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मेरी बात पहले समझ लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। देखो, मैं इसको समझा रहा हूँ, मोर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, सपोज आई हैव अ फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास ए एटम है, ये मेरे पास बी एटम है, ठीक, मैंने इलेक्ट्रॉन ए में ऐड करवाया,
और मैंने इलेक्ट्रॉन बी में ऐड करवाया। मेरी बात समझ, यहाँ से एनर्जी निकलती है -270 किलो जूल, यहाँ से निकलती है -300 किलो जूल। मुझे बताओ सबसे एनर्जी किस में ज्यादा निकलती है? माइनस माइनस छोड़ो, पहले वो मत बोल देखना, वो जैसे मैथ में आप देखते हो। बताओ सबसे एनर्जी किस में ज्यादा निकलती है, -270 की -300? बताओ एनर्जी किस में ज्यादा रिलीज हुई? शाबाश शाबाश, बताओ जल्दी। 270 ज्यादा एनर्जी है कि 300 ज्यादा एनर्जी है? माइनस छोड़ो फिलहाल, शाबाश माइनस जाने दो। बताओ ज्यादा एनर्जी कौन सी है? 300, ठीक है ना? इसका मतलब मोर द 300। हाँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ नेगेटिव साइन अगर आप पढ़ोगे ना तो फिर ये मैथमेटिकल का सिस्टम बनता है, ठीक है ना? मेरी बात समझ लो। मोर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना 300 इसका ज्यादा एनर्जी, तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हुआ और इसने एनर्जी वहां से वापस दी 300 किलो जूल। तो इसका मतलब इसमें ज्यादा एफिनिटी है इलेक्ट्रॉन ऐड करने की, मतलब इसमें वो बोलते हैं ना क्षमता है, इसमें पोटेंशियल है इसमें कि वो इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा ऐड हुआ है, ठीक है ना? दैट्स वाई इसने एनर्जी, इसका यहाँ तो मैं ऐसे बोलूँ ये जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएगा बी, क्योंकि इसमें एनर्जी उतनी जल्दी रिलीज हुई है। अब तो ये आया समझ में, ये कोटा आया कि नहीं? शाबाश। अब यहां से आ जाओ, अब हमें पढ़ने फैक्टर्स। चलिए, नाउ दिस इज फैक्टर्स इफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फैक्टर्स इफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स? शाबाश। अब हमें यहाँ पे फैक्टर्स पढ़ने, कौन कौन से फैक्टर्स जो इफेक्ट करते किसको? दिस इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे। अब बताओ पहले साइज ऑफ एटम, जैसे वहां पे भी पढ़ा था आयनियन एनर्जी, यहाँ पे भी पढ़ेंगे साइज ऑफ एटम। मेरी बात समझ लो, एटम साइज पे देखो, ये फिर से केस इनवर्स है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज। बात को समझ लेना, एटॉमिक साइज फिर आपको समझ ही नहीं आता है। नाउ सी हियर व्हाट इज द हियर फन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इस टाइम आपको इलेक्ट्रॉन गेन करना, देखो रीजंस तो वही नहीं होगा जो आयनियस ने एनर्जी में पढ़ लिया, अभी तो कुछ और पढ़ रहे, अलग सा यहाँ से पढ़ रहे, ट्रेंड अलग सा पढ़ रहे। अब बताओ ये न्यूक्लियस है कि नहीं? शाबाश, मेरी बात समझ लो, ये साइज इतना है। सपोज ए एलिमेंट, बी एलिमेंट का न्यूक्लियस है, साइज इतना है, ये बी है, ठीक है सर? यस सर। अब बताओ मुझे इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना है, देखो ये इंतजार है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस की तरफ देख रहा है, ये इंतजार में कब मेरा इलेक्ट्रॉन मुझे मिल जाए, ठीक है ना? ये भी इंतजार में बैठा है कब मुझे इलेक्ट्रॉन, अब मैं इलेक्ट्रॉन शाल में नहीं बना, बाहर बना रहा हूँ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसको आना है ना, बिल्कुल। मुझे कोई बोल सकता है ए या बी, मेरी बात पहले समझ लो, ए या बी के अंदर बताओ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक ए में है कि बी में? बताओ डिस्टेंस कहाँ पे कम है? शाबाश, इंतजार कहाँ पे कम है? डिस्टेंस कहाँ पे कम है? ए में डिस्टेंस कम है कि बी में? ए में, वेरी गुड। तो इसका मतलब मुझे एक बात बताओ, अगर न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन है ना बाहर, ये इसको, हाँ ये बाहर है, ये तो मैं शाल में नहीं बना सकता क्योंकि अब ऐड करवाना है। तो ये इंतजार खत्म हुआ, आ जाओ जल्दी जल्दी, ठीक है ना? शाबाश। तो इसका मतलब ये न्यूक्लियस को जल्दी से अपनी तरफ खींचेगा, खींचेगा कि नहीं? यस सर। इसका मतलब इसमें जल्दी से ए में इलेक्ट्रॉन जल्दी से ऐड हुआ। अब देखो बी में इंतजार तो आपका है, लेकिन ये बहुत डिस्टेंस है, बहुत टाइम लगेगा। बताओ बी में कब, बी में लगेगा ना टाइम इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने में, है कि नहीं? तो इसकी उतनी एफिनिटी नहीं होगी, उसमें उतनी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नहीं होगी। फिर मुझे बताओ जल्दी से ए में इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ कि बी में हुआ? ए में हुआ कि बी में? शाबाश, बताओ ए में इलेक्ट्रॉन, शाबाश ए में क्यों इलेक्ट्रॉन जल्दी ऐड हुआ? ए में क्यों इलेक्ट्रॉन जल्दी ऐड हुआ? साइज क्या था ए का? ए का साइज मैंने क्या रखा था? ए का साइज मैंने क्या रखा था? कम। देखो ना ऊपर ऊपर, आप देखो अब साइज ऑफ एटम पे, इसका मतलब जितना साइज कम होगा उतनी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी, मतलब उतना इलेक्ट्रॉन जल्दी ऐड होगा। अब बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? रीजन आया समझ में, है कि नहीं? शाबाश। तो इसका मतलब रीजन क्या लिखोगे इसमें? तो इसका मतलब जो एटॉमिक साइज इसमें ए में कम था, तो ये मैं ऐसे बोलूं, जब जब ये एटॉमिक साइज कम होगा तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस की डिस्टेंस, जब इन केस ऑफ द स्मॉल साइज, in case of the small size, the distance between the nucleus and the outer electron is small, and hence जो incoming electron होगा ना, it will attract more। हो गया, जैसे आपने लिखा भी होगा वो चलेगा। अब बोलो ये आया समझ में? शाबाश, आगे चले। शाबाश। उसके बाद नेक्स्ट
नेक्स्ट, वेरी गुड, नेक्स्ट इज न्यूक्लियर चार्ज। ये तो सबको पता होना चाहिए। न्यूक्लियर चार्ज, देखो न्यूक्लियर चार्ज साइज के साथ इनवर्स केस था। अब देखो न्यूक्लियर चार्ज, तो मैं बता रहा हूँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द न्यूक्लियर चार्ज। सर ये क्या है? ये बहुत सिंपल है, बताओ किस तरह से। ये न्यूक्लियस है, इसमें आपको 12 है, ये किसी का न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस, इसमें 15 है। यस सर। अब ये मैं शेल्स बना रहा हूँ, एक शेल, दो शेल, ठीक। इलेक्ट्रॉन शेल के बाहर है, क्योंकि ऐड करना है, शेल के अंदर नहीं होगा। ये भी शेल के बाहर है, ठीक है ना, शाबाश। अब मुझे एक बात बताओ, जल्दी से कहाँ खींचेगा, जल्दी से कहाँ पे खींचेगा, ए में या बी में? बताओ न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा कहाँ पे है? शाबाश, बताओ। ए, शाबाश, बी में न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, तो ये अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा करेगा, क्योंकि पॉजिटिव 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 को कौन बंदा चाहिए? नेगेटिव, है कि नहीं? तोता को मैना चाहिए, है कि नहीं? तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जो है ना, ये अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी से अट्रैक्ट करेगा, बिकॉज इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हो, ठीक है ना, शाबाश। तो न्यूक्लियर चार्ज का केस डायरेक्ट रिलेशन में आता है, ठीक। अब बताओ उसके बाद शील्डिंग इफेक्ट। नाउ थर्ड इज शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट जो मैंने पढ़ाया था, शील्डिंग इफेक्ट, देखो मैं शॉर्ट शॉर्ट बता रहा हूँ। शील्डिंग इफेक्ट, तो मैं बता रहा हूँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द शील्डिंग। मतलब शील्डिंग, मेरी बात समझ लो। मुझे बताओ अगर पुअर शील्डिंग होगी, देखो पहले मैं इफेक्टिव शील्डिंग की बात करूंगा। इफेक्टिव शील्डिंग, इफेक्टिव शील्डिंग पता है ना, मतलब इफेक्टिव शील्डिंग में ये होता है, नाउ सी हियर, जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन, इफेक्टिव शील्डिंग की बात कर रहा हूं, इफेक्टिव शील्डिंग, वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को नहीं दिखाई देता है, दिस इज इफेक्टिव शील्डिंग। देखो कितना मोटा दीवार दिया है, दिस इज इफेक्टिव शील्डिंग। उसके बाद न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, और ये मैं बनाऊंगा डॉटेड से, दिस इज पुअर शील्डिंग। बताओ न्यूक्लियस जल्दी कहाँ खींचेगा? ए में खींचेगा जल्दी कि बी में खींचेगा जल्दी? बताओ, ये बताओ, ए में खींचेगा जल्दी कि बी? वेरी गुड, देखो ये किस तरह से इनको समझ में आ रहा है, शाबाश। किस में? ए में कैसे खींचेगा जल्दी? ए में इतना मोटा शील्ड लगाया है, बी में खींचेगा ना, बी में पुअर शील्डिंग है, बी में पुअर शील्डिंग है, ठीक है ना। बी में ये देखो नीचे वाला बी बना रहे हैं, यहाँ पे पुअर शील्डिंग है, तो इसमें ये, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन गेन इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द शील्डिंग। शील्डिंग का मतलब क्या है? शील्डिंग कम शील्डिंग, पुअर शील्डिंग, पुअर शील्डिंग ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बी में दिखाया ना यहाँ पे। बताओ आया समझ में? आप शील्डिंग जितनी कम, पुअर शील्डिंग उतनी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा। बताओ आया समझ में? ये आया समझ में कि रिपीट करना है? शाबाश, जिसको रिपीट चाहिए वो भी साथ साथ बोले, शाबाश। हाँ, कम शील्डिंग है ना, मतलब शील्ड इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द शील्डिंग। शील्डिंग कम होगी, इलेक्ट्रॉन गेन ज्यादा होगी, मतलब ये सामने से शील्ड ही नहीं कर पा रहा है, तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा। अब अगर बताओ यहाँ पे अगर ज्यादा शील्डिंग होगी, देखो ज्यादा शील्डिंग का मतलब इफेक्टिव शील्डिंग, मतलब शील्ड कर पा रहा है ना, देखो शील्ड कर, लेकिन न्यूक्लियस को नहीं दिखाई दे रहा है इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, तो ये खींचेगा कैसे? ये नहीं खींच पाएगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होगी। बताओ आया समझ में? अब बताओ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, एक और हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, शाबाश। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आपको पता है जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कौन कौन सा? वो होता है हमारे पास हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड, फुली फिल्ड, ठीक है ना। इनके पास क्या होगी? हैज लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसका मतलब क्या है सर? इसका ये मतलब है जो हाफ फिल्ड होगा, फुली फिल्ड होगा, मुझे मेरी बात समझ लेना। क्या हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड है ना स्टेबल? यस सर। बताओ उनको इलेक्ट्रॉन गेन ऐड करने की जरूरत है कि नहीं? नहीं सर, सही है ना। जो स्टेबल है क्या उसको इलेक्ट्रॉन ऐड करने की जरूरत है? नहीं है ना। बताओ नहीं है ना। तो उसमें क्या होगी? उसमें लेस नेगेटिव, या लेस नेगेटिव छोड़ो, या लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। अब बोलो ये आया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन समझ? जिसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होगी। बोलो बात समझ में आई? क्योंकि वो स्टेबल है, उसको चाहिए नहीं। बताओ इतना इतना आया समझ में कि नहीं? ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, वैसे एंथैल्पी बोलते हैं। नाउ सी हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम वेरिएशन कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो हम हमेशा दो टाइप पार्ट से वेरिएशंस कंप्लीट करते हैं। एक हम पढ़ेंगे वेरिएशंस इन ए पीरियड, या वेरिएशन अलोंग ए पीरियड, या इन ए पीरियड, इन ए पीरियड। चलो अच्छा, अब आप बताइए जब हम पीरियड में चलेंगे, ठीक है ना, 9 पीरियड्स में, बताएं आप
वेरिएशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी बताओ, इंक्रीज की डिक्रीज। तो इन जनरल, पहले जनरल स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है ना। इन जनरल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, शाबाश, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इन जनरल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस, ये ज्यादा होगी जब हम लेफ्ट टू राइट मींस अलोंग द पीरियड, along the period है कि नहीं। you know what's electron gain enthalpy, very good, it's a, शाबाश, it's the amount of energy released when an electron is added। अब जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे ना तब कितनी एनर्जी रिलीज होगी, तो उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, शाबाश। जब हम पीरियड में चलेंगे, ठीक है ना, लेट सपोज हम जा रहे हैं लिथियम से, ठीक है ना, लिथियम, उसके बाद यहाँ से बेरिलियम, उसके बाद यहाँ से बोरान, उसके बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, शाबाश। अब मेरी बात ध्यान से समझ लो, तो इसका मतलब लिथियम से लेके फ्लोरीन तक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, इंक्रीज होगी सर। तो लिथियम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम है, बेरिलियम की ज्यादा, बोरान से उससे भी ज्यादा, तो ज्यादा ज्यादा करके फ्लोरीन की सबसे हाईएस्ट क्या आएगी, इस वाले पर्टिकुलर पीरियड में फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैक्सिमम आएगी, बिकॉज अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस, शाबाश। अब सर रीजन क्या है, तो रीजन, शाबाश, ऐसा क्यों हो रहा है, रीजन तभी आपको समझ में आएगा जब आपने अच्छे से फैक्टर समझे होंगे। तो फैक्टर में आपको एटॉमिक साइज का पता होना चाहिए, न्यूक्लियर चार्ज का पता होना चाहिए, स्क्रीनिंग पता होनी चाहिए, उसके बाद और एक फैक्टर भी मैंने पढ़ाया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये चीज़ें जब आपको अच्छे से समझ में आएंगी ना, तब आपको पीरियड भी अच्छे से समझ में आएगा और साथ साथ आपका ग्रुप भी अच्छे से क्लियर होगा। बट उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है फैक्टर, जो मैंने आपको आइनस एनर्जी की वीडियो में डिटेल्स यहाँ से पढ़ाया है, इसी तरह मैंने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में भी फैक्टर्स डिटेल में पढ़ाए हैं। तभी तो हम लोगों को अब ईजी ये चीज़ें हो जाती है। नाउ द क्वेश्चन इज हियर, नाउ लिसन, रीजन क्या है। अच्छा, जो मैं आपसे क्वेश्चंस बोलूंगा आप उनके आंसर बताइए, शाबाश, सारे बोलेंगे आंसर, बताओ। अलोंग द पीरियड, मेरी बात समझो, रीजन, जब हम, मैंने बोला जब हम पीरियड में चलेंगे तब आयन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो ज्यादा हो जाती है, इंक्रीज। मुझे बताओ पीरियड में चलने से साइज पे क्या इफेक्ट होता है, बताओ। अलोंग द पीरियड साइज, अलोंग द पीरियड साइज इंक्रीज और डिक्रीजेस, वेरी गुड, साइज डिक्रीजेस, वेरी गुड, साइज क्या होगा, साइज होगा डिक्रीज, शाबाश। जब हम जाएंगे अलोंग द पीरियड, तो अलोंग द पीरियड में हम लोगों का साइज क्या होता है, डिक्रीज। अच्छा, साथ साथ बताओ एक और रीजन में यहाँ पे, ऑन द बिहाफ ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, मुझे कोई बता सकता है पीरियड में चलने से न्यूक्लियर चार्ज क्या होती है, शाबाश, लिथियम, सपोज लिथियम से लेके फ्लोरीन तक, तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होगी, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, ठीक, ये पता होना चाहिए। अच्छा, जब आप बता रहे हो, वेरी गुड, नाउ मेरी बात समझ लो, साइज हो रहा है अलोंग द पीरियड डिक्रीज, साइज हो रहा है अलोंग द पीरियड डिक्रीज, और न्यूक्लियर चार्ज अलोंग द पीरियड इंक्रीज हो रही है, ये तो मुझे समझ में आता है। साइज का कोई रीजन है, बताओ, साइज का क्या रीजन है अलोंग द पीरियड डिक्रीज होना। शाबाश, जब आप पीरियड में चलते हो तो साइज कम होता है, कोई बोलेगा कि रीजन क्या है, क्यों कम हो रहा है, शाबाश शाबाश, इसका रीजन क्या है, साइज क्यों कम हो रहा है, अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड, रीजन इसके नीचे ही लिखा है, शाबाश, कोई बोल सकता है, शाबाश, न्यूक्लियर चार्ज, वेरी गुड। देखो ये आपस में एक दूसरे के रीजन है, ये एक दूसरे के रीजन है। साइज क्यों अलोंग द पीरियड कम होता है, बिकॉज अलोंग द पीरियड न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होती है, ठीक है ना, शाबाश। अब मेरी बात, तो ऑन द बिहाफ ऑफ दीज टू स्टेटमेंट्स, ऑन द बिहाफ ऑफ दीज टू स्टेटमेंट्स, साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज, वी कैन एक्सप्लेन व्हाई इन अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज। अब मेरी बात ध्यान से समझ लो, शाबाश, ये क्वेश्चंस मुझे बताओ, शाबाश, ये क्वेश्चंस बताओ। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मेरी बात समझ लो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और साइज का क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है ना, दिस इज इनवर्स रिलेशन, यस सर, ये कल उस लेक्चर में हमने पढ़ा था, दिस इज। और एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वर्सेस न्यूक्लियर चार्ज क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, दैट्स द न्यूक्लियर चार्ज। पहले ये चीजें समझो, पहले ये चीजें समझो, रिपीट यहाँ से, ये तो रिपीट ही हो रहा है आपको, ठीक है ना, शाबाश। अब मेरी बात ध्यान से समझो, ये दो रीजंस पहले समझो। इसका मतलब जितना साइज छोटा होगा, जितना साइज छोटा होगा और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा आएगा, जल्दी अट्रैक्ट होगा, दैट मींस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी, मतलब उस वाले एलिमेंट में टेंडेंसी होगी कि वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी से एक्सेप्ट कर पाएगा, ये होगा इसमें। और दूसरा क्या है, जब न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगी, न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस पावरफुल है, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ जल्दी से खींचेगा, तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी। तो बट जब हम चल रहे हैं ना अलोंग द पीरियड साइज साइज छोटा होता है, और साइज क्यों छोटा होता है, और क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब हम यही दो स्टेप से समझाएंगे, यही दो हम लेंगे यहाँ पे रीजन के लिए, एक साइज और न्यूक्लियर चार्ज। अब बताओ, जब साइज छोटा है अलोंग द पीरियड, अब समझ लेना ध्यान से, जब पीरियड में साइज चलने से, जब पीरियड में आप चलोगे तो साइज कम होता है, यस सर, साइज जब कम होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा हो रही है, तो हो गया रीजन नंबर 1,
सेकंड रीजन, न्यूक्लियर चार्ज भी अलोंग द पीरियड इंक्रीज हो रही है, यस सर, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होगा ना अलोंग द पीरियड, लाइक फ्लोरीन, फ्लोरीन में सबसे छोटा साइज होगा, यस सर, ये फ्लोरीन का साइज मानो, ठीक। जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है ना वो न्यूक्लियस जल्दी उसको अपनी तरफ से अट्रैक्ट कर पाएगा, तो ये हो गया गेन, है कि नहीं। और साथ साथ फ्लोरीन इस वाले पर्टिकुलर पीरियड, साइज तो छोटा था फ्लोरीन का, साथ साथ इस पर्टिकुलर पीरियड में फ्लोरीन का न्यूक्लियर चार्ज भी सबसे ज्यादा है कि नहीं, 7 है इसमें। तो इसका मतलब ये न्यूक्लियस जल्दी अट्रैक्ट कर पाएगा इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को, तो दैट मीन्स यहाँ से अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी, मतलब नेगेटिव वैल्यू ज्यादा आएगा। नेगेटिव वैल्यू का मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रॉन जल्दी से एक्सेप्ट करेगा फ्लोरीन, इसका मतलब ये बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, और नेगेटिव वैल्यू जिसका ज्यादा होगा, और इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं इसमें नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ज्यादा है। अब बोलो ये आया समझ में, अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस ड्यू टू स्मॉल साइज एंड लार्ज न्यूक्लियर चार्ज। आया समझ में, रिपीट चाहिए किसी को, शाबाश, ये आया समझ में। देखो फैक्टर्स, ये आ रहा है समझ में, शाबाश। तो इसका मतलब नेक्स्ट, शाबाश, यस सर, चलो ठीक है। अब हम, ये हो गया, वेरी गुड, ये हो गया अलोंग द, कहाँ से, अलोंग द पीरियड। अब बताओ अगर मैं बात करूं वेरिएशन इन ए ग्रुप, चलो मान ले वेरिएशन इन ए ग्रुप, वेरिएशन इन ए ग्रुप। अब आप ग्रुप की बात करो, क्या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ग्रुप में चलने से कम होती है कि नीचे। तो ग्रुप की लैंग्वेज समझो ना, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, लाइक हमें जाना है, कोई भी सिलेक्ट कर लो, हम हमेशा यही करते हैं, लिथियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद रुबिडियम, उसके बाद सीजियम, उसके बाद फ्रेंशियम, सीशियम एंड फ्रेंशियम, यस सर। अब मेरी बात ध्यान से समझ लो, बताओ बताओ, नीचे जाने से, नीचे जाने से यहाँ, अब की बार मैं बात कर रहा हूँ ग्रुप की बात, बताओ साइज क्या होगा ग्रुप में, अब की बार नीचे जाने से साइज क्या होगा, शाबाश, साइज क्या होगा नीचे जाने से, इंक्रीज, कि डिक्रीज होगा, इंक्रीज। रीजन पता है ना उस साइज का, जो मैंने एटॉमिक साइज रेडियस पढ़ाया था, पता है ना, ड्यू टू, इसका रीजन कोई बोल सकता है, ड्यू टू नंबर ऑफ, शाबाश, नीचे से क्या होता है, ड्यू टू नंबर ऑफ शेल्स, वेरी गुड, न्यू शेल एडेड, वेरी गुड। अब मेरी बात समझ, देखो ये इतना इंपॉर्टेंट मतलब लेक्चर है, मतलब लेक्चर क्या मैं बोलूं, ये सारा पीरियोडिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं रोज रोज बोलता हूँ हर एक टॉपिक में आपको एस पी डी एफ सारे ब्लॉक यहाँ से कवर होंगे, जो भी उसका बेसिक आपको यहीं से बनेगा, क्योंकि ये एक बार समझ लिया ना आपने, मतलब ये हमेशा जिंदगी भर आप याद करोगे। चलो अब हमें यहाँ पे समझनी है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। पहला मैं यहाँ से इन स्टेटमेंट, इन जनरल मैं लिखूंगा पहले, इन जनरल, इन जनरल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है ना। इन ग्रुप, जो भी आप लिखोगे, या फ्रॉम टॉप टू बॉटम, वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन, वो डिक्रीज होती है। इसका मतलब नीचे लिथियम से लेके यहाँ नीचे 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 इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होती है। व्हाट डज इट मीन, इसका ये मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी कम होती है एक्सेप्ट करने के लिए। इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी क्या होती है, कम एक्सेप्ट। इसका मतलब सपोज लिथियम जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और जितना नीचे नीचे जाओगे रुबिडियम सीजियम, ये नहीं करेंगे जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट। क्यों, क्योंकि नीचे से हम सिर्फ एक रीजन याद करेंगे, पीरियड में हमने दो रीजन याद रखे थे, साइज और न्यूक्लियर चार्ज, और नीचे सिर्फ हम साइज याद करेंगे, ठीक है ना, बाकी भी फैक्टर्स है, अभी हम साइज याद करेंगे। अब बताओ ये लिथियम है, लिथियम का सबसे ज्यादा छोटा साइज होगा, ये न्यूक्लियस है, उसके बाद ये शाल है, ठीक। अब बताओ इनमें से कोई भी ले लो, सीशियम एंड फ्रेशियम, मान लिया ये फ्रेशियम, चलो ये मानिए ये सीजियम है कि नहीं, सीजियम का इतना बड़ा साइज होगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप बड़ा साइज होगा। अब बताओ ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन लिथियम के पास जब आएगा, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, इसको ऐड करना है इलेक्ट्रॉन, और इस सीशियम को भी इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। मुझे कोई बोलेगा जल्दी इलेक्ट्रॉन किस में ऐड होगा, जिसमें न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस कम होगी, बताओ किस में जल्दी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होगा, सीशियम में कि लिथियम में, लिथियम में, बिकॉज यहाँ पे साइज कम है, साइज कम है, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस अपनी तरफ जल्दी कैच करेगा। अब आया समझ में, तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस बिकॉज साइज इंक्रीजेस। बोलो बात समझ में आई, आ रही है बात है समझ में, ये क्लियर हुआ, शाबाश। अब मेरी बात ध्यान से समझ लो, अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, शाबाश। ये आप लोगों का एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है। देखो इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखो हमने ये वेरिएशंस कंप्लीट किए, नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्या पता इनमें से एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव टाइप कोई भी क्वेश्चन आ जाए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन याद करो। देखो सबसे ज्यादा, पहला देखो, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसका मतलब याद रखना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, ये होती है एक पोटेंशियल, मतलब हम ये बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन कौन सा बंदा जल्दी एक्सेप्ट करे।
है कि नहीं। तो मैं हाईएस्ट, इसका मतलब पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किनके पास होती है? हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज किनके पास होती है? हेलोजेंस के पास। वेरी गुड। नो दिस इज हियर द हेलोजेंस। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये बेसिक है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हेलोजेंस वो होते हैं ये आउट ऑफ द पीरियड टेबल जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है ना। शाबाश, ये बात याद रखना है। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट चीज, मैं अगर यहाँ पे क्वेश्चन ले लूं, अब मेरी बात ध्यान से समझ लो। फॉर एग्जाम्पल सर, मैं लूंगा ग्रुप नंबर 17। यस सर, ये ग्रुप नंबर 17 है। नाउ जो मैं बोलूंगा उसी का आंसर बताइए। ग्रुप नंबर 17 इस इज फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन, उसके बाद एस्टाटीन। चलो अभी यही लेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब बताओ डाउन द ग्रुप, मेरी बात ध्यान से समझ लो, जो मैं बताऊंगा उसी का आंसर। डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज। शाबाश, जल्दी जल्दी। डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज। शाबाश, नीचे नीचे जाएंगे, एटॉमिक साइज क्या होगा? एटॉमिक साइज इंक्रीज। यस सर, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो गया। अब बताओ डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज की डिक्रीज? डिक्रीज। वेरी गुड। साइज इसका खुद ही रीजन है ऊपर, तो इसका मतलब डिक्रीज। अब मुझे एक बात बताओ, फिर फॉलो कैसा होना चाहिए ऑर्डर? अगर ये फ्लोरीन है, अगर ये, हाँ, अब देखो अगर ये फ्लोरीन है, उसके बाद ये क्लोरीन है, उसके बाद ये ब्रोमीन है, उसके बाद ये आयोडीन है। मेरी बात समझ लो, अगर आयोडीन का साइज बड़ा है, जैसे लास्ट स्लाइड में सीशियम का बताया था, जिस तरह आयोडीन का साइज बड़ा है, तो इसका मतलब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है, वो जल्दी ऐड नहीं होगा। इसका मतलब इसमें सबसे कम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, इसमें कम होगा, इसमें कम होगा। अब बताओ जरा, ऑर्डर यही करेगा ना फॉलो? सपोज बाय रूल के हिसाब से ऑर्डर यही है ना, यस कि नो? शाबाश, ऑर्डर यही फॉलो होता है। यस, बिल्कुल यही फॉलो करना चाहिए ऑर्डर। अब देखो लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसा ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि ये केमिस्ट्री है, एक्सेप्शन का तो पहाड़ ही है इसके अंदर। दूसरा नाम इसका ये है। अब मेरी बात ध्यान से ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं ऑर्डर चेंज कर रहा हूँ। देखो असल में एक्चुअल ऑर्डर मैं पहले लिखता हूँ, उसके बाद रीजन बोलूंगा। असल में एक्चुअल ऑर्डर है, क्लोरीन को होता है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक, उसके बाद आएगा फ्लोरीन, ठीक है ना, उसके बाद आएगा ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। बस इंटरचेंज किसको करना है? फ्लोरीन क्लोरीन को। आना चाहिए बाय रूल फ्लोरीन, आना चाहिए ना फ्लोरीन, बिकॉज फ्लोरीन सबसे ऊपर है, लेकिन पहले आ रहा है क्लोरीन, उसके बाद आ रहा है क्या? फ्लोरीन। अब सर रीजन समझाइए, देखो रीजन क्या है। अब बताओ फ्लोरीन एंड क्लोरीन, इन दो का रीजन समझना है। ये फ्लोरीन का साइज, मान लीजिए फ्लोरीन का साइज इतना है, फ्लोरीन का साइज इतना है, लेकिन क्लोरीन, तो फ्लोरीन के बाद आएगा क्लोरीन, इसका साइज तो थोड़ा बड़ा होगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस। यस सर, इतना तो पता है। अब बताओ फ्लोरीन के पास लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? हेलोजेंस के पास होते हैं 7, ये हो गए 3 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद हो गया 4, उसके बाद हो गया 5, उसके बाद हो गया 6, उसके बाद हो गया 7। 7 लास्ट शेल बना रहा हूँ, लास्ट शेल। क्लोरीन के भी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, ठीक है ना। तो लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब बताओ इसमें भी मैं रखूंगा इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, इसको भी ऐड होना है, और क्लोरीन में भी इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को ऐड होना है। मुझे कोई बोलेगा फ्लोरीन में जल्दी, ये न्यूक्लियस है, ठीक है ना, शाबाश। अब बाय रूल, पहले बोलो बाय रूल के हिसाब से फ्लोरीन का साइज छोटा है कि नहीं? तो इसका मतलब न्यूक्लियस वर्सेस इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस कम है इसमें, लेकिन क्लोरीन में न्यूक्लियस वर्सेस इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस ज्यादा है। अब बताओ बाय, फिलहाल मुझे बताओ बाय रूल के हिसाब से किस में जल्दी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होना चाहिए? बाय रूल के हिसाब से, बस रूल के हिसाब से फ्लोरीन के, फ्लोरीन के केस में बाय रूल के हिसाब से फ्लोरीन के। शाबाश, बट रूल यहाँ पे फॉलो ही नहीं हो रहा है। अब बताओ, अब आप मेरी बात समझ लो। उसके बाद आप देखो फ्लोरीन का जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया और क्लोरीन का, आप मुझे कोई बोल सकता है कि जम्बलिंग किस में है इलेक्ट्रॉन्स की? शेल्स में जो मैंने 7 इलेक्ट्रॉन्स डाले हैं ना, ये डॉट 7, कोई बोलेगा कि जम्बलिंग कहाँ पे, डेंसिटी कहाँ पे ज्यादा है? फ्लोरीन के पास। शाबाश, फ्लोरीन के पास बहुत डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की, बिल्कुल। अब जब ये इलेक्ट्रॉन नजदीक आएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन इनके नजदीक आएगा, क्या ये यहाँ पे फील करेगा ना रिपल्शन? एज इट फील, यहाँ पे रिपल्शन करेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन फील करेगा कि नहीं रिपल्शन? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है। शाबाश। और अगर ये रिपल्शन फील करेगा, तो ये क्या ये इलेक्ट्रॉन इजीली अब होगा एक्सेप्ट, कि ये भाग जाएगा? नहीं होगा ना एक्सेप्ट, नहीं होगा एक्सेप्ट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बहुत ज्यादा। अब क्लोरीन के केस में देखो, क्लोरीन के केस में जब इलेक्ट्रॉन आएगा ना, तो इसमें थोड़ा सा स्पेस बचा है,
है कि नहीं। क्लोरीन के केस में तो स्पेस बचा है बिकॉज इलेक्ट्रॉन है 7, ऊपर भी 7 है, लेकिन इसमें थोड़ा एरिया बड़ा है कि नहीं, साइज के हिसाब से बड़ा है। दैट्स वाई इसमें उतनी रिपल्शन, इसमें रिपल्शन होगी बट इसमें रिपल्शन कम होगी एज कम्पेयर टू द फ्लोरीन। फ्लोरीन की रिपल्शन ज्यादा, इसीलिए इजी लगेगा क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना और एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। दैट्स वाई इट इज हियर द करेक्ट ऑर्डर। अब बताओ, फिर से समझना है कि समझ में आया? अब बताओ आया कि नहीं समझ में? यस सर। अब बताओ, मेरी बात समझ लो। अब बताओ, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसके पास है? शाबाश, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेक्स्ट स्लाइड पे मैं लिखूंगा। नो, दूसरा पॉइंट तो पहले होती है, पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा है, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है पीरियोडिक टेबल में हैलोजेंस के पास। ये ठीक है। अब दूसरा पॉइंट हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किस एलिमेंट के पास होता है पीरियोडिक टेबल में? हाईएस्ट, शाबाश, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसके पास अब होता है? फ्लोरीन के पास कि क्लोरीन के पास? शाबाश, क्लोरीन। और मैंने आपको बोला, जरा बताओ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं? बताओ, लास्ट लेक्चर में बोला भी था, कोई बोल सकता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम एक और नाम बोलते हैं। शाबाश, क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रॉन, शाबाश, इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखो, आपको क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप, विच एलिमेंट हैज ए हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? क्लोरीन को टिक करके आओगे, या ऐसा आएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी सबसे ज्यादा है, टिक करके आओगे क्लोरीन। मैंने आपको समझाया ये दोनों, ये भी समझाया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मे बी एक्सोथर्मिक, मे बी एंडोथर्मिक, बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा क्या होती है? एक्सोथर्मिक। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन ही करेगा, हमेशा की तरह ये गेन ही करेगा। और उसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरल टर्म है, इसमें एक्सो भी हो सकता है, एंडो, लाइक नोबल गैसेस। नोबल गैसेस में एनर्जी रिलीज नहीं होती है, वो जब आप उसको जबरदस्त इलेक्ट्रॉन ऐड करवा रहे हो, वो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यूज करेगा नया शेल बनाने के लिए, और वही इलेक्ट्रॉन जो नया आपने दिया, फोर्सली उसके साथ दे दिया, तो वो एनर्जी यूज करेगा किसके लिए? मतलब वो नया शेल क्रिएट करने के लिए, उसी में तो वो फिर वो इलेक्ट्रॉन डाल सकता है, तो क्योंकि उसके इनर शेल तो फुली फिल्ड होते हैं, तो इसका मतलब वो हो गया एंडोथर्मिक। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक्सो भी हो सकता है, एंडो, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। व्हाई? बिकॉज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ये मतलब हम समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऐड होगा इसमें ये पॉसिबल नहीं, ये ऐड नहीं होगा, बिकॉज देयर इज द 1 या 2 इलेक्ट्रॉन लेस टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ठीक, ये बात समझ लेना। तो हो गए 2 पॉइंट्स, एक हैलोजन की हाईएस्ट, और हैलोजन में या पीरियोडिक टेबल में सबसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या सबसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन के पास होता है। होना चाहिए था फ्लोरीन को, लेकिन है क्लोरीन को। ये रीजन भी समझाया ऑन द बेस ऑफ साइज एंड रिपल्शन, ये मैंने समझा दिया आपको। नाउ पॉइंट नंबर 3। अब कोई बोल सकता है, बताओ मुझे, नोबल गैस के पास नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी कि पॉजिटिव होगी? बताओ शाबाश, नोबल गैसेस, मैंने ये लास्ट लेक्चर भी डिस्कस किया था। बताओ, नोबल गैसेस है? बताए कोई, शाबाश, नोबल गैस है? वेरी गुड, पॉजिटिव, वेरी गुड, सारे आंसर बता रहे पॉजिटिव। इसका मतलब आपको अच्छी तरह से समझ में आता है, और आप ऑलरेडी समझ भी गए अच्छे से। दीज हैव द, वेरी गुड, दीज हैव द, हाँ, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। पॉजिटिव इसलिए है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सुनो मेरी बात, पॉजिटिव क्यों है? देखो, फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, लेट सपोज दिस इज हीलियम, उसके बाद नियॉन। देखो नियॉन है ना, नियॉन, सपोज नियॉन का होता है 10, ना 1s2, यस सर, उसके बाद 2s2, उसके बाद 2p6, ये है ना फुल। लास्ट शेल इसका बना दो, लास्ट शेल बना दो। ये 3 ऑर्बिटल्स होते p में, 1 2 3 4 5 6। अब बताओ, जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, बताओ इसके पास है यहाँ पे, मुझे बस आंसर बताओ, क्या इसके पास स्पेस है इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए? इसके पास स्पेस है इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए, यस और नो? नो सर। तो जब आपने, चलो मैंने माना रीजन यहाँ पे, शाबाश, मैंने यहाँ पे रीजन माना, मैंने यहाँ पे क्या रीजन माना, अब आपने फोर्सली इसको इलेक्ट्रॉन दिया ना, ना भाई मैं नहीं मानूंगा, आपको ऐड तो ये करवाना है, ठीक है ना, यहाँ जगह ही नहीं है, आप ही ले लो। तो इसका मतलब ये जो एनर्जी रिलीज करेगा ना यहाँ पे, अब वो एनर्जी कहाँ यूज होगी? वो नया ऑर्बिटल यूज बनाएगा, है कि नहीं? तो वो यूज करने में नया ऑर्बिटल, और वो इलेक्ट्रॉन ये इसी में डालेगा। ठीक, अब बताओ, इसने एनर्जी रिलीज की इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की? एनर्जी इसने रिलीज की एब्जॉर्ब की? बताओ, कल से मैं यही बता रहा हूँ आपको कि एब्जॉर्ब, शाबाश, एब्जॉर्ब करा ना ये, शाबाश। तो वो एनर्जी इसको लगा नया क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब दैट्स व्हाई एब्जॉर्ब के लिए इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव रहती है, दैट्स व्हाई वी शो द पॉजिटिव साइन। ठीक, शाबाश। अब बताओ, उसके बाद कुछ और भी चीजें मैं यहाँ से नंबर 4, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। एलिमेंट्स लाइक, देखो कुछ एलिमेंट्स है आपके यहाँ पे बुक पे भी दिया होगा, एलिमेंट्स लाइक, कुछ एलिमेंट्स वो भी है, लाइक बेरिलियम है,
ठीक है ना, इनके इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन कर लेना। मैग्नीशियम है, ठीक है ना, इनके पास होती है ऑलमोस्ट जीरो, इनके पास होती है ऑलमोस्ट जीरो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब ये बेचारे चुपचाप बैठे हैं, ठीक है ना। जीरो का मतलब है ना लेते हैं ना देते हैं, ठीक है ना। दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो पहले 3 पॉइंट्स पढ़ा है ना, हेलोजन की सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और सेकंड हाईएस्ट होता है किसका, हेलोजेंस में क्लोरीन, ठीक है ना। ऐसा भी क्वेश्चन आएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, याद रखना। उसके बाद नोबल गैसेस के पास नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नहीं होगी, तो उनके पास होती है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब बोलो इतना आया समझ में, आएगा कि नहीं? शाबाश, इतना आया समझ में।